आज मैं फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज में एनसीईआरटी बुक्स की न्यूमेरिकल्स का तीसरा न्यूमेरिकल आज 1.3 आपको मैं बताने चल रहा हूँ। 1.3 में क्या पूछा जा रहा है, आप किताब अपने पास रखें। मेरे हाथ में किताब है, मैं क्वेश्चन पहले पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आपको इसका सलूशन बता रहा हूँ। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke²/GME/MP विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे 2 दे रहा है, इसमें जो क्या पूछा गया है पहले उसको हम लिख लें। पूछा गया है सबसे पहले ke²/GME/MP ke²/GME/MP एक विमाहीन राशि है, एक विमाहीन राशि है। फिर इसी में कह रहा है आगे दूसरा प्रश्न इसमें कह रहा है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है। भौतिक अनुपात का मान ज्ञात करना है। जैसे भौतिक अनुपात में जैसे यहाँ नियतांकों में के है, के का मान कितना होता है, जी का मान कितना होता है। यहाँ पर आवेश है, आवेश का मान कितना होता है। Me तथा Mb माने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। ये मान रख करके इनका मान भी निकालना है। तो सबसे पहले हम ये सिद्ध करें कि यह एक विमाहीन राशि है। सबसे पहले हम वैद्युत बल किन्हीं दो आवेशों के बीच वैद्युत बल Fe = 1/4πε0, या इसको लिख सकते हैं k E²/r²। इसकी यूनिट होती है न्यूटन। इसी प्रकार किन्हीं दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, इसको हम Fg से दर्शा सकते हैं। एक ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन फोर्स, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स है। इक्वल टू कैपिटल G Me/MP/r²। इसकी भी यूनिट न्यूटन होता है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया और इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण 2 से भाग करने पर जब हम भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा Fe/Fg = k(E²/r²/GME/MP/r², आगे इंटू न्यूटन, क्योंकि दोनों के जो यूनिट है न्यूटन है। यहाँ न्यूटन से न्यूटन यूनिट कैंसिल हो जाएगी, अर्थात इसमें कोई विमा नहीं होगा। दूसरा r² से r² कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचा Fe/Fg = इसमें ke²/GME/MP एक विमाहीन, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन से न्यूटन कट गया,
अब यह सिद्ध हो गया कि यह एक विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। अब आप इसे देख सकते हैं कि ये पहले प्रश्न का उत्तर, इसमें जो पहला पॉइंट पूछा गया ये स्पष्ट हो गया कि यह एक विमाहीन राशि है। इसे आप नोट कर लें। और इसके बाद अब इसमें जब दूसरा पॉइंट जो बता रहा है उसकी गणना हम किस प्रकार से करेंगे। इसमें आगे ये कह रहा है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। आपको थ्योरी में बताया भी गया है और भौतिक नियतांकों की सारणी भी देखकर इनका मान मैं रख दे रहा हूं, आप इसका गुणा भाग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसे हम मिटा दे रहे हैं, आप इसे देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे। यहाँ पर आपको देखना यह है कि जो इसमें नियतांक हैं उनके मान कितने होते हैं। जैसे k इक्वल टू होता है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। कैपिटल G का मान 6.67 गुणे 10 की घाते माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। उसके बाद फिर इसमें दिया है E माने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश माने 1 माइनस में होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसे हम ई भी लिख सकते हैं या इसको हम लिख सकते हैं QE। प्रोटॉन का आवेश QP इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसी तरह Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 31 kg। इसी तरह M। अब इसके बाद इसमें दूसरे पार्ट में ये पूछा जा रहा है कि ये जो भौतिक नियतांक है इन नियतांकों का मान सारणी में देखकर इनका अनुपात क्या होगा। तो इनका अनुपात ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिख दें हम कि ke स्क्वायर अपान GME अपान MP का अनुपात बराबर वाट ज्ञात करना है। तब यहाँ पर ये दिया है k का मान होता है k बराबर 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। G बराबर होता है 6.67 गुणे 10 घाते माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। QE इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम। QP प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम। Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 घाते माइनस 31 किलोग्राम। MP प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6725 गुणे 10 घाते माइनस 27 किलोग्राम। अब यहाँ पर या इसमें हम आगे बढ़ा भी दें 1.6725 गुणे प्रोटॉन 50 गुणे 10 घात माइनस 27 kg। अब इनमें यहाँ पर इसे हम लिख भी सकते हैं FE अपान FG। जब हम इसको लिखेंगे, इसको बाकी है इधर कर दे रहे हैं, तो Fe बराबर k का मान 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19। अब बटे G का मान 6.67 गुणे 10 घाते माइनस 11 गुणे 9.1 गुणे 10 घाते माइनस 31 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणे 0.67 गुणे 10 घाते माइनस 27 प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब नई लाइन से उसमें लिख सकते हैं Fe अपान Fg बराबर 16 में 256 2.56 गुणे 9 गुणे 10 की घाते माइनस 38 गुणे 10 की घाते 9 बटे। अब इनमें इनका एक साथ गुणा करने, यहाँ पर इसका गुणांक 9.1 गुणे 10 की घात 9.1
1.67 गुणे 9.1 कर ले तो यहाँ होगा 7 6 1 9 7 63 3 6 9 6 54 6 60 6 9 के 9 6 15 यहाँ हो गया 7 6 3 9 1 5 और 1 3 अंक 15.197 यहाँ बराबर हो जाएगा 15.197 गुणे 10 की घात यहाँ देखें तो 7 1 8 3 2 5 58 माइनस 58 और 1 59 माने 69 10 की घात माइनस 69। अब आगे इसको हम लिख सकते हैं 2.56 में जब हम 9 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 54 5 9 5 45 5 50 5 9 5 23 23.04 गुणे 10 की घाते यहाँ पर हो जाएगा माइनस 29 बटे अब 15.197 गुणे 10 माइनस 69 और साथ भी बचा है गुणे 6.67। अब इसका स्थानीय मान ले लें, इसको काट करके 15 से सीधा इसमें गुणा कर दें तो 15 7 105 और यह हो जाएगा 5 15 छक्का 90 90 10 100 यहाँ हो गया 0.15 छक्का 90 101 यहाँ हो जाएगा लगभग 100.5 गुणे 10 की घात माइनस 69। अब ये 10 घात ऊपर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगा 23.04 गुणे 10 की घात माइनस 29 गुणे 10 की घात 69। अब ये बराबर बटे यहाँ हो जाएगा 100.5। इसको हम एक स्थानीय मान ले लें क्योंकि वहां कम किए थे तो 101 कर दें। अब यहाँ देखिए 23.04 में हम 101 से भाग देंगे तो पहले भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 230, 2 बार जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 202, 203, 230 में से 202 जब घटाएंगे तो आएगा यहाँ पर 28, फिर बढ़ाएंगे यहाँ पर 4 तो ये हो जाएगा 284, फिर 2 बार जाएगा, फिर इसके बाद 0.2 बार जाएगा 0.237 गुणे 10 की घात 69 में 29 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40। अब इसको हम आगे लिख सकते हैं, यहाँ पर 0.237 गुणे 10 की घात 40 या 2.37 गुणे 10 की घात 39 या इसको हम लिख सकते हैं बराबर 2.4। इसको काट करके अगर जोड़ दें 2.4 गुणे 10 की घात 39 क्योंकि यह एक अनुपात है। अर्थात इन भौतिक नियतांकों के मानों को जब हम रखेंगे तो रखने पर जो अनुपात आएगा ये 2.4 गुणे 10 घाते 39 जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान दूरियों पर हों, माने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जब दूरियां समान हो तब उनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, उन दोनों बलों का अनुपात होगा 2.4 गुणे 10 घाते 39। अब देखिए इसी वीडियो में अगला प्रश्न है 1.4। तो आइए आपको हम बताते हैं 1.4 का हल आप किस प्रकार से लिखेंगे। और 1.4 जो है ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल से हटकर थ्योरेटिकल माने थ्योरी है। इसमें कह रहा है कि 1.4 में किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है, अर्थात आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उसे अलग नहीं किया जा सकता। मतलब एक जैसे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम आवेश ही एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए यह बिल्कुल सत्य है कि आवेशों जो इसमें पूछा गया है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश जो है वो क्वांटीकृत होता है। फिर इसमें कहा गया है कि इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। तो इसका मतलब है इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने के लिए एक
किसी अन्य माध्यम से किया नहीं जा सकता है, इसलिए ये क्वांटीकृत होता है। दूसरा इसमें बी कह रहा है स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। अर्थात जब हम स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर आवेशों को लेते हैं तो ये आवेश जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के आवेशों के गुणांक में होते हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु जो है इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों से मिलकर बनी होती है। अब वह पदार्थ जो है कितने इलेक्ट्रॉन तथा कितने प्रोटॉनों से मिलकर बना होता है, इसलिए वह उसमें इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों के आवेशों का गुणांक होता है। इसलिए इससे यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि बड़े पैमाने पर जब वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आवेश होते हैं वो एक एक आवेशों का गुणांक उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर हो जाता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।